नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात करें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो आप लोगों का CBT2 का एग्जाम चला है, फाइनली आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंट का जो है यहाँ पे कट ऑफ आपको बहुत ही कम देखने को मिला है। सारे स्टूडेंट जो है परेशान है। 70,000 कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा जो है जारी हो चुका है। रेड जोन कौन कौन सी रहने वाली है, ग्रीन जोन आपकी कौन कौन सी रहेगी, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ का ग्राफ जो है पूरे तरीके से बदल चुका है। इसमें टाइपिंग के लिए कितना मार्क्स आपको जरूरी होगा, कितने पे आप क्वालिफाई होंगे, ये सारी जानकारी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आपका सेव स्कोर क्या रहेगा, एक एक जानकारी समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें हम कट ऑफ का पूरे तरीके से आपको यहाँ पे क्या स्कोर रहेगा हम बताने वाले हैं आपको। चलिए एक एक जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें एनटीपीसी CBT2 का जो आप लोगों का जैसे ही आंसर किया है तो सभी स्टूडेंट का जो मार्क्स है यहाँ पे घटाव देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इसमें हम बात करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। पदों की वृद्धि में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपकी जो पदों की वृद्धि है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे पद जो है वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आरआरबी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अभी अपडेट नहीं है। आपका पद की वृद्धि जो है वो अभी तक नहीं की जानी है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी अगर बात कर लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। 8,113 पदों पर इसकी जो वैकेंसी है निकाली गई है, जिसमें जनरल की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी जनरल के लिए 3,460 पोस्ट है। ओबीसी की बात करते हैं 2,203 पोस्ट है। एससी की बात करते हैं 1,254 पोस्ट है। एसटी के लिए 668 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लेते हैं तो आपकी 528 पोस्ट है। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज आपकी कितनी टोटल पोस्ट जो है निकाली गई है। इसके बाद CBT2 का जो आप लोगों का एग्जाम चला था वो आपका 13 अक्टूबर को आपका हो गया था। और आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो घटाव देखने को मिला था। जो स्टूडेंट 70 नंबर अपना बता रहे थे वो सारे के सारे 50 पर पहुंच चुके हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितने पे आप कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो सभी का CBT2 का एग्जाम हो चुका था। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है CBT2 की एग्जाम दिए हैं। CBT2 का भी आंसर की आपका आ गया है। अब इसके बाद स्किल टेस्ट आपका होगा जिसको CBTA कहा जाता है। इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उसमें आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। टोटल आवेदन के बारे में बात कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे फॉर्म इसमें भरे जाते हैं। आरआरबी का कोई भी फॉर्म होता है उसमें अच्छे खासे फॉर्म जो है भरे जाते हैं। तो 58 लाख स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म को क्या किया था, अप्लाई किया था। और यहाँ पे बात कर लेते हैं CBT2 में कितने स्टूडेंट जो है इस बार क्वालिफाई होते, कितने बैठे थे CBT2 में। और सबको रिजल्ट का इंतजार है। आपका जो 8,113 पोस्ट है जिसमें 15 गुना को स्टूडेंट को इस बार सेलेक्ट किया गया था CBT2 में, यानी 1,21,931 यहाँ पे स्टूडेंट जो है CBT2 का एग्जाम दिए हैं। जिसमें से यहाँ पे कितने गुना स्टूडेंट जो है इस बार सेलेक्ट किए जाएंगे आपके CBT और टाइपिंग के लिए, तो हम आपको बता दें 8 गुना स्टूडेंट, कितने 8 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे टाइपिंग और CBT के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। अगर हम कंपटीशन की बात कर लेते हैं कि आपका कंपटीशन कितना रहने वाला है, तो एक सीट पर मात्र 15 स्टूडेंट का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको बताएंगे रेड जोन आपकी कौन सी है, आपने जो फॉर्म भरा है तो आपका रेड जोन है वो या ग्रीन जोन है, आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी रेड जोन की, क्या जाएगी आपकी ग्रीन जोन की। यह जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका जो सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एग्जाम लेवल आपका क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, कितने नंबर पर आप क्वालिफाई रहेंगे। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि सर किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी खाली है, तो ये डाटा आप समझ लेना। सबसे पहले मालगाड़ी प्रबंधक की अगर बात करते हैं तो 3,144 सबसे ज्यादा जो पोस्ट है इसी की मालगाड़ी प्रबंधक की। अगर हम बात करते हैं मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक की तो यहाँ पे 1,736 पोस्ट है। वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 732 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट सह टाइपिस्ट की बात करते हैं 1,507 पोस्ट है। और स्टेशन मास्टर की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी जो है वो 494 पोस्ट है। टोटल आपकी जो है 8,113 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका एग्जाम लेवल कैसा है, आप कितने नंबर पर क्वालिफाई रहेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है जनरल के लिए 40% का रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 30% का क्वालिफाई मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी का भी 30% है। एसटी के लिए आपका 30% है और एसटी के लिए आपका 25% का यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है। CBT और टाइपिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का इसलिए नंबर घटता है क्योंकि यहाँ पे आरआरबी का जो एग्जाम है ये आपका निगेटिव मार्किंग था, ठीक है। 1.3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। इसलिए जो कैंडिडेट जो है अपना 80 नंबर बता रहे थे उनका सभी का स्टूडेंट जो है 55 नंबर, 60 नंबर, 62 नंबर ऐसे नंबर जो है घट चुका है। इसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं। 35 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे गए थे। रीजनिंग की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन आपके जो है आपके रीजनिंग के पूछे गए थे। और जीके जीएस के जो है 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। 120 नंबर का टोटल यहाँ पे आपका एग्जाम हुआ था।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका कि यहाँ पे आपका सेव स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर आप सेव रहने वाले हैं, और जो कैंडिडेट का अच्छा खासा यहाँ पे नंबर है आपको कैसे तैयारी करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेन मास्टर की बात करते हैं, ट्रेन मैनेजर की, और यहाँ पे CCTS की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है टाइपिंग आपका होगा मात्र आप टाइपिंग अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन रहने वाला है। तो टाइपिंग आप क्वालिफाई रहने वाले हैं, 120 नंबर का आपका होने वाला है। और स्टेशन मास्टर, क्लर्क की और JEE अगर हम बात करते हैं तो 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें से 70 नंबर का आपका CBTA होता है इसमें, और 30% का आपका जो होता है वो आपका क्या होगा, साइको का टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपका 100 नंबर का मार्क्स होता है, जिसमें 70 नंबर आपका क्या रहता है, CBTA रहता है, और आपका 30% जो होता है वो साइको होता है। तो यहाँ पे आप जानकारी समझ गए होंगे कि आपको किसकी तैयारी करनी है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पे आप अपनी टाइपिंग जो है स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट सिलेक्शन लेना चाहते हैं स्टेशन मास्टर में, क्लर्क के लिए, JEE के लिए, तो यहाँ पे आपका 100 नंबर का मार्क्स होगा। यहाँ पे आप क्या कर दें, CBT अपना स्टार्ट कर दें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेड जोन कौन सी रहेगी, ग्रीन जोन की कौन सी रहेगी। जानकारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो के अंत तक बने रहना। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दबा के। यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले CBT 2 के लिए आपका जो है CBTA और टाइपिंग की क्या कट-ऑफ रहेगी, फाइनल कट-ऑफ क्या रहेगी, और CBTA और टाइपिंग की क्या कट-ऑफ रहेगी, यह जानकारी समझ लेना। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के लिए आपका जो है 85 से 87 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर आता है CBTA में और टाइपिंग के लिए तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। और फाइनल कट-ऑफ अगर बात कर लेते हैं तो 90 से 91 के बीच में रहने वाला है। प्रयागराज की बात करते हैं तो 83 से 84 नंबर, अगर हम फाइनल कट-ऑफ देखते हैं तो 8889 नंबर है। बेंगलोर की बात करते हैं तो 80 से 82 नंबर आपका है CBTA और टाइपिंग का एक्सपेक्टेड कट-ऑफ, और 87 से 88 नंबर आपका फाइनल कट-ऑफ यहाँ पे जा सकता है। भोपाल की बात करते हैं तो 78 से 80 नंबर के बीच में आपका जो नंबर रहेगा CBTA या टाइपिंग का आपका रहने वाला है, और 90 से 95 आपका जो है फाइनल कट-ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद भुवनेश्वर की बात करते हैं 83 से 85 नंबर है, 85 से 86 आपका फाइनल कट-ऑफ। बिलासपुर की बात करते हैं 84 से 83 नंबर आपका CBTA टाइपिंग का आपका यहाँ पे जो स्कोर रहने वाला है, और 90 से 92 आपका रहेगा फाइनल कट-ऑफ। चंडीगढ़ की बात करते हैं 83 से 84 नंबर है, और 89 से 90 आपका फाइनल कट-ऑफ। चेन्नई की बात करते हैं 80 से 81 नंबर आपका CBTA टाइपिंग का है, और 92 से 94 आपका जो है वो फाइनल कट-ऑफ। गोरखपुर की बात करते हैं 82 से 84 नंबर है, 86 से 88 नंबर आपका फाइनल कट-ऑफ जा सकता है। गोरखपुर के बाद गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी आपकी 85 से 83 नंबर CBTA टाइपिंग की रहेगी, और 92 से 94 आपकी जो है फाइनल कट-ऑफ यहाँ पे देखने को मिलने वाली। तो ये जो आपका डाटा हम बताए जनरल कैटेगरी का है। इसके बाद OBC, EWS, SC, SC के लिए अगर बात कर लेते हैं तो OBC वाले -4 कर लेंगे, EWS के जो कैंडिडेट है -6 अपना इस नंबर से कर लेंगे। SC की बात करते हैं तो 9 से 10 नंबर आपको यहाँ से माइनस कर लेना होगा जिस भी जोन से आप हैं, और ST की बात करते हैं तो -12 से 14 नंबर आपको यहाँ पे घटा लेना होगा, वही आपकी एक्सपेक्टेड कट-ऑफ जाने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपकी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो 75 से 76 नंबर है, और 83 से 85 नंबर आपकी फाइनल कट-ऑफ रहेगी। कोलकाता बात करते हैं 84 से 85 नंबर आपकी CBTA टाइपिंग की आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट-ऑफ रहेगी। 81 से 82 नंबर आपकी फाइनल कट-ऑफ यहाँ पे 91 से 92 रहेगी। मालदा की बात करते हैं 81 से 82 नंबर है, मुंबई के लिए 78 से 80। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं 84 से 85, ये आपकी जो है CBTA और यहाँ पे टाइपिंग के हमने आपको यहाँ पे कट-ऑफ बता दी। ये अगर आपका नंबर इतना आएगा तो आप जरूर सेव रहने वाले हैं इतने। और फाइनल कट-ऑफ आपकी 86 से 87, 91 से 92 और 86 से 87 मुजफ्फरपुर। तो ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा